बताऊंगा मैं आपको ये कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किसी भी सेल में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एक हमारे पास ये सेल है जिंक Zn डबल पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C1 है, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, Cu डबल पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C2 है और कॉपर है। एक सेल मैंने आपको प्रोवाइड किया है और जो सेल मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो सेल जिंक और कॉपर से बना हुआ है। सबसे पहले एक एडवाइस मैंने आपको किया कि हम लोग क्या करते हैं, इस सेल का रिएक्शन लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेल का रिएक्शन लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, सेल रिएक्शन हो जाएगा हमारा Zn Cu डबल पॉजिटिव, रिवर्स एरो Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। अभी हम लोग इस प्रोसेस में रिवर्स एरो का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, अभी ऐसे लिखेंगे। देखिए, बताना क्या है, इस सेल में विद्युत धारा कब तक बहती रहेगी? इस सेल में विद्युत धारा तब तक बहती रहेगी जब तक कि आपके सेल में कॉपर आयन और जिंक आयन की कंसंट्रेशन असमान होगी। क्या करेंगे भैया, कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए मूवमेंट करेंगे, और जब ये कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए मूवमेंट करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विद्युत धारा होती रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारा वोल्टमीटर होता है ना, वो जीरो रीडिंग देने लगता है। कभी कभी हमारा जो वोल्टमीटर है वो क्या करने लगता है, जीरो रीडिंग देता है। अगर हमारा वोल्टमीटर जीरो रीडिंग दे रहा है तो इसका मीन्स क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कॉपर आयन और जो जिंक आयन है उन दोनों की मात्रा क्या हो गई है, बराबर हो गई। इसका मतलब विद्युत धारा नहीं हो रही है। और जब मात्रा बराबर हो जाएगी, किसी भी रासायनिक क्रिया में उत्पाद की मात्रा जब अपकारक की मात्रा के बराबर हो जाती है, उत्पाद की मात्रा अपक्रिया की मात्रा के बराबर हो जाती है अपकारक के, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या रिवर्स रिएक्शन हम लोगों ने कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन हम लोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब हमारा वोल्टमीटर जीरो रीडिंग शो करने लगेगा तो यहाँ पर जो हमने रिएक्शन एरो शो किया है ना, उस रिएक्शन एरो को हम लोग हटा देंगे और रिएक्शन एरो क्या लगाएंगे, यहाँ पर रिवर्स एरो लगाएंगे। क्या लगा देंगे, रिवर्स एरो। ये रिवर्स एरो तब आएगा जब आपका वोल्टमीटर क्या करने वाला है, जीरो रीडिंग शो करेगा। क्या करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा। अभी हम लोग क्या करता है, देखो, अगर जीरो रीडिंग हो जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह तो होने वाला नहीं है। तो नष्ट इक्वेशन पढ़ा हम लोगों ने, नष्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने पढ़ा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ध्यान से, माइनस 2.303 RT अपॉन NF, शुरू में ही पढ़ाया था, RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस। इस पर अगर आप इसे अप्लाई करेंगे, इस वाले सेल पर अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या है, इसमें देखिए प्रोडक्ट जो है वो आपका जिंक है और रिएक्टेंट है आपके पास इसमें कॉपर है। इनको लगा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा। दूसरी बात देखो, हमारा जो वोल्टमीटर है ना वो जीरो रीडिंग शो कर रहा है। जब हमारा वोल्टमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा ई सेल है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एक्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ई सेल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जैसे ही सेल की वैल्यू जीरो होगी, इन वैल्यू को आप इसमें लगाएंगे तो क्या समीकरण बनेगा हमारा, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा जीरो इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Zn डबल पॉजिटिव अपॉन Cu डबल पॉजिटिव। ये क्या है? Zn प्रोडक्ट है और ये क्या रिएक्टेंट है। तो जब आप 11th में थे तो क्या पढ़ाते थे आपके लिए, अगर किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन के लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा जाता है तो केसी आता था उससे, याद है क्या था केसी। तो क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा Zn डबल पॉजिटिव अपॉन Cu डबल पॉजिटिव इक्वल टू केसी। क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? अब हम लिखेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF और log केसी। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आज के बाद ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी किसी सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है तो log केसी क्या होता है? केसी जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे शुरू करते हैं हम लोग? केसी से शुरू करते हैं। तो जब भी किसी सेल का हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है तो हम लोग जो है ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log केसी से फाइंड कर सकते हैं। सारी चीज आप जानते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या जानते हैं हम लोग इसमें भाई? हम जानते हैं 2.303 R का मान गैस कांस्टेंट है, D का मान आप जानते हैं 298 होता है, NF जानते हैं कि आपने सोल्व भी किया था पहले, कितना है सोल्व करके 0.0591 तो क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए? हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log केसी। इस फॉर्मूला का सीधे सीधे यूज कर सकते हैं हम लोग। जब भी किसी इक्वेशन में आपको केसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इससे निकाल सकते हैं। बताइए, समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? तो पढ़ लो ये तो पहले पढ़ते हैं सारी चीजें। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसमें। बहुत बार पूछ रहा है में से किसी भी सेल की फ्री एनर्जी को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। 30 नंबर दोनों करेक्ट आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन करने को आता है। एक तो आपसे उसमें log केसी का वैल्यू पूछा जाएगा और log केसी का तुरंत से आपसे पूछेंगे सेल की फ्री एनर्जी बताइए आप क्या क्या निकालना सीखे अब तक हम सेल के बारे में। एक तो हम लोग ई नॉट सेल फाइंड करना सीख रहे हैं। ई राइट में से लेफ्ट कर देंगे तो ई नॉट सेल निकल आएगा। एक क्या सीखे हम लोग? ई सेल निकालना सीख गए। दोनों तरह से निकालना सीखा हम लोगों ने। और अभी क्या बताया मैंने आपको, केसी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एक इक्वेशन हम लोग के सामने आया है और वो इक्वेशन क्या था हम लोगों के सामने भाई, ई नॉट सेल इक्वल टू था 0.0591 अपॉन N log केसी। अगर हम लोग को फ्री एनर्जी फाइंड करनी है तो 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे
तो ये फॉर्मूला आप लोग डेरिवेट करके लाए थे आपके लिए, फ्री एनर्जी का बताया था, वर्क फंक्शन का भी बताया था मैंने आपके लिए, बहुत सारे डेरिवेशन कराए, एंट्रोपी पढ़ाया था, एंट्रोपी हम लोग आपको पढ़ाए थे। अभी हम लोग फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे, है ना। फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग कैसे बात करने वाले हैं, देखिए जब भी कभी आयन मूवमेंट करते हैं तो आयनों के मूवमेंट से क्या होता है, आयनों के मूवमेंट से तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, अभी बात हो रही थी आप लोगों से। और भाई जब आयनों के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को बताना पड़ेगा कंसंट्रेशन चेंज कैसे हो रही है। और जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, अगर आप उस इलेक्ट्रिक करंट को वर्क के रूप में लिखना चाहते हैं, किसी भी सेल के इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप वर्क के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं W मैक्सिमम इक्वल टू N E सेल F। W मैक्सिमम इक्वल टू N E सेल F, या फिर आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं NF E सेल। ये किसी भी सेल में अधिकतम कार्य है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में करने को आते हैं। W मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वर्क है। N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आप निकालते हैं बार बार। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, 96,500 कूलम इसकी वैल्यू होती है। E सेल क्या है, सेल का EMF है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ के आए, देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ते थे, कि जो मैक्सिमम वर्क होता है, W मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, W मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव फ्री एनर्जी के इक्वल होती है। मैंने सब करके दिखाया था आपको, W मैक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा G, ये मैंने प्रूव करके आपको दिखाया था जब में। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, एक क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। यानी अधिकतम किया गया कार्य जो होता है, मैक्सिमम वर्क जो होता है वो नेगेटिव फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं भाई, इस कंडीशन में इसके अंदर हम लोग डेल्टा G का वैल्यू लगा सकते हैं, और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा G इक्वल टू NF E सेल। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E सेल लिख सकता नहीं, ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया बेटा। अगर हमारे पास कंडीशन स्टैंडर्ड है, कंडीशन स्टैंडर्ड होने से मेरा मीन्स क्या है, कंडीशन स्टैंडर्ड होने से मेरा मीन्स है कि आपके पास टेम्परेचर 298 केल्विन है, समझ रहे हैं। कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल है सेल के अंदर। तो स्टैंडर्ड पर क्या होता है, स्टैंडर्ड पर सारी वैल्यू क्या हो जाती है, नोट हो जाती है। क्या हो जाती है, नोट हो जाती है। जैसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल, E नोट सेल। ये कब है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, किस पर है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। लेकिन अभी क्या पढ़ता है हम लोग, क्या स्टडी किया अभी हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने कब स्टडी किया था, ये स्टडी किया था E नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF, RT अपॉन NF और लॉग AC किया था। याद आपको, अभी निकाला था मैंने। ये जो कंडीशन है ना, इस वैल्यू को इसमें लगा देते हैं हम लोग, यहां से इस वैल्यू को E नॉट सेल की जगह पुट कर देते हैं यहां पर। तो क्या हो जाएगा मेरी जरूरत यहां से, ये हो जाएगा डेल्टा G भारत, डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF इंटू 2.303 RT अपॉन NF
और लॉग केसी। एनएफ से एनएफ क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, और एनएफ से एनएफ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग केसी। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से फ्री एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फाइंड कर सकते हैं मानक मुक्त ऊर्जा के लिए। तो दो फॉर्मूला आपको मैंने बता दिए हैं। डेरिवेशन आपके एग्जाम में किसी का नहीं आएगा, दोनों में से ध्यान रखेंगे आप लोग, किसी का भी डेरिवेशन नहीं आने वाला है। तो इसमें की फैक्टर क्या रहेंगे हमारे, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, केवल कौन से फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस 2.303 RT अपॉन RT लॉग केसी। समझिए आप लोग, अगर डेल्टा जी नॉट निकालेंगे तो लॉग केसी आपको निकालना पड़ेगा, लॉग केसी आपको निकालना पड़ेगा। और क्या दूसरा, अगर हम लोग को लॉग केसी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपके लिए, यह है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। तो देखो ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आपको डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है ना, पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, लॉग केसी। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मिक्सअप होके आता है, कैसे आता है, मिक्सअप होके आता है, दोनों चीजें फाइंड करने को आती है। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, देखो आप लोग, निम्नलिखित सेल के लिए, निम्नलिखित सेल के लिए, निम्नलिखित सेल के लिए फ्री एनर्जी ज्ञात कीजिए, फ्री एनर्जी ज्ञात कीजिए। सेल नोट करेंगे आप लोग, Zn डबल पॉजिटिव 0.01 शॉर्ट ब्रिज, Cu डबल पॉजिटिव 0.01 और Cu। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इसमें, हम लोग सबसे पहले इसमें सेल एक्शन करेंगे, एन की वैल्यू पता करेंगे। तो ये तो वैसे ही पता पड़ रहा है आप लोग को, देखते ही कितना बताओ, 2 एन का वैल्यू इसमें, फिर 2 चार्ज इसके ऊपर है, 2 इसके ऊपर है। तो लिख लेते हैं तब भी हम लोग सेल एक्शन को जो हम लोग नोट करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा सेल एक्शन में, Zn डबल पॉजिटिव Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव एरो Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। एन इक्वल टू आपको कितना हो गया, 2। देखिए अगर पोटेंशियल की वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, दोनों का पोटेंशियल जानते हैं आप लोग पहले से ऑलरेडी। इस वाले इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है बेटा वो कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है, और इसका पोटेंशियल कितना होता है बताओ, +0.34 वोल्ट होता है। तो अगर आपको पोटेंशियल पता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल अगर हम लोगों को पता है तो ई राइट में से ई लेफ्ट कर सकते हैं, क्या निकल आएगा, ई नॉट सेल निकल आएगा, क्या निकल आएगा, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल को फाइंड करेंगे तो हो जाएगा आपका ई राइट माइनस ई लेफ्ट, कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.5
34 माइनस 0.76 कितना हो जाएगा बेटा? 1.10 वोल्ट। अब देखो दो चीजें आपको पता हो गई, एन का वैल्यू भी पता हो गया आपके लिए और आपके लिए ई नॉट सेल भी पता हो गया। क्या निकालना आपको? फ्री हैंड से निकालना है। तो देखो सिंपल फॉर्मूला से निकल जाएगा इसका तो सिंपल फॉर्मूला से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा सिंपल फॉर्मूला से? ये फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन एफ ई नॉट सेल क्या हो जाएगा इसके लिए? ये हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन का वैल्यू कितना है 2 और एफ कितना होता है 96,500। ई नॉट सेल कितना है 1.10 सॉल्व करो सर। माइनस 21,23,00 जूल। समझ में आ गई बात मेरी आपको? समझ ना? और सर क्या बोलते हैं आपके लिए? सर आपको बोलते हैं कि इसी सेल के लिए हमें लॉग केसी की वैल्यू बताओ। इसी सेल के लिए लॉग केसी की वैल्यू बताओ हमें क्या होगी। तो लॉग केसी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं? फिर देखो तो दो चीज तो आपको पता है, ई नॉट सेल आपको पता है 1.10 वोल्ट है। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट है पहले से ऑलरेडी। तो लॉग केसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों? देखिए आप लोग, ये हम लोग पढ़ के आए हैं ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। तो देखो बड़ा सिंपल है एकदम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपके लिए। एन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है। कितनी है भाई? तो वो आपके पास ई नॉट सेल भी आपको पता है। ई नॉट सेल भी आपको पता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.10 इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 और लॉग केसी। पता कितना आ जाएगा? लॉग केसी इक्वल टू एक का कैलकुलेट करके समझना। पूरा कितना है? 37.2 इसका आंसर आएगा। सही बताया उन्होंने। 37.2 इसका आंसर आएगा बेटे लॉग केसी का 37.2। समझ आ गया? हो गया? देखो अगर आप चाहें ना
जैसे अगर डेल्टा जी नॉट पूछा जाए, डेल्टा जी नॉट तो सीधा से निकाल सकते हैं हम लोग उस फॉर्मूला से, लेकिन लॉग केसी और डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है तो पहले लॉग कैसे निकालना है और उसके बाद एक फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट का आया था उसको लगा देना है इसमें। तो एक क्वेश्चन लिखवा दो और बताता हूँ मैं इसका, लिखवा दो। दिए गए सेल के लिए, दिए गए सेल के लिए दिए गए सेल के लिए लॉग केसी और डेल्टा जी नॉट ज्ञात कीजिए। डेल्टा जी नॉट ज्ञात कीजिए। सेल ये है भाई, देखो एसएन डबल पॉजिटिव 0.01 एन सॉल्ट ब्रिज Cu 0.01 और Cu। इसकी पोटेंशियल है -0.13 वोल्ट और इसकी पोटेंशियल है +0.34। तो ब्लॉक टेस्ट निकालो, क्या चाहिए हमें? दो भी चाहिए, एक तो एन चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए? एन, और एक क्या चाहिए? ई नॉट सेल। तो पहले एन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एन इक्वल टू हो जाएगा आपके इसमें 2, दो इलेक्ट्रॉन है। और ई नॉट सेल कितना हो जाएगा बताओ बेटा, कितना हो जाएगा? 0.47 हो जाएगा। वेरी गुड, 0.47। राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा 0.47 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या है? ई नॉट सेल इक्वल टू है 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। ये हो जाएगा आपका 0.47 इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग केसी। तो लॉग केसी कितना आ जाएगा बराबर से मिलेगा? .9 आएगा, ये आ जाएगा 15.9। ये तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया बेटे। अब दूसरा क्या पूछा हमसे? डेल्टा जी नॉट पूछा है। तब इसका फॉर्मूला क्या था डेल्टा जी नॉट का? देखो आप लोग, क्या आया था? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 NRT और लॉग केसी। ये बता, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2.303। एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। आर की वैल्यू कितनी है? 8.314। सब कितना होता है? 298। और लॉग केसी कितना है? 15.9। इन सबको मल्टीप्लाई मार दो। एन की वैल्यू 2 लगाई है, आर का वैल्यू आज 8.314 होता है, लॉग केसी कितना लगा है? 15.9। है 18 तो चेक करो भाई, वो दोबारा से लॉग केसी की वैल्यू चेक करो दोबारा से एक बार सुनो। एक दिन बता रहा है 18.43 आएगा। इससे मत कीजिए तो गलत आएगा ना। पहले ये लॉग कैसे करो।
क्लियर है? फटाफट समझना बेटा। तो आप चेक करो, तो 15 ये था 9। तो इतना आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, दूसरा कुछ कीजिए बराबर बात तो नहीं। डेल्टा जी नोट वाला कर दो सर। -2.303, एन की वैल्यू 2 लगानी है, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298, लॉग केसी लगाना है 15.9। कितना हो गया? -18145 हो गया। की बात समझ में आ गई आपको? फिलहाल ब्लॉक केसी कैसे फाइंड करेंगे समझ रहे नहीं? देखिए तो बहुत सारा काम इस चैप्टर में पूरा हो गया है। अब एक लास्ट पार्ट इसका रह गया है, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ाएंगे कल आपके लिए। और आज कल आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद वीडियो में जब तक खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास करेंगे आपसे, ठीक है? इसे बंद कर देंगे।